डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो वह रिएक्शन जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से अलग कर देते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? चलिए देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, यानी कि वह रिएक्शन जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अलग कर देता है उसके साल्ट सोल्यूशन से, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन, आयरन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Fe। कापर से क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन क्या करता है, कापर सल्फेट के सोल्यूशन से कापर को डिस्प्लेस कर देता है और कापर के जगह खुद जाकर बैठ जाता है। तो इस तरह से जब कापर रिएक्ट करता है कापर सल्फेट सोल्यूशन से तो बनता है FeSO4 और कापर क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से जिंक भी क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब जिंक और कापर सल्फेट का रिएक्शन होगा तो जिंक कापर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जिंक कापर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है, और खुद कापर की जगह जाकर क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट और कापर। हमें कैसे पता चला कि आयरन जो है कापर से ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर जिंक कापर से ज़्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? लर्न करनी पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? आपको ये सीरीज दिख रही होगी, इस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इसी तरह से एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड। इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव मेटल है गोल्ड। ठीक है। ये डिक्रीजिंग आर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है। तो यहीं पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ख़त्म। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो वह केमिकल रिएक्शन जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के हर केसेस को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। एक बार फिर से रिएक्टिविटी सीरीज को बताते हैं। ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है।